पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में क्यों भेजे फाइटर जेट? क्या फिर शुरू होगा महायुद्ध? एक कमरे में जेडी वेंस, दूसरे में ईरानी नेता इशाक डार होंगे मैसेंजर। ऐसी होगी मुलाकात। इधर शांति की बात, उधर ब्रिटेन ट्रंप पर क्यों झल्लाया? होर्मुज में भारतीय जहाजों पर ब्रेक। ये तस्वीरें हैं इस्लामाबाद की, जहां सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कड़ी कर दी गई कि परिंदा भी पर न मार पाए। 2 दिन की छुट्टी पूरे शहर में घोषित हुई। मुनीर की सेना ने विदेशी नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा संभाला हुआ है, क्योंकि शहबाज शरीफ पीस मेकर बनना चाहते हैं। पर इस मामले में 2 बड़ा पेंच फंस गया है। पहला, ईरान की सीमाओं में इजराइल के हमले का खतरा अब भी बना हुआ है। दूसरा, लेबनान में इजराइल अब तक हमले कर रहा है, जो शर्तों का उल्लंघन है, जिसे लेकर पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इजराइल के खिलाफ खूब अनाप शनाप लिखा है। उसने यह तक लिख दिया कि नेतन्याहू को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसने लिखा, इजराइल इस बात से बहुत नाराज है कि ईरान को तबाह करने की उसकी और अमेरिका की मिलीजुली कोशिश नाकाम रही है। इजरायली मीडिया में इस बात को लेकर सरकार की खूब आलोचना हो रही है कि वो इस क्रूर युद्ध में अपने लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट ईरानी नेताओं की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। ऐसी खबरें सामने आई हैं। इस पूरे घेरे को आयरन स्कॉट कहा जा रहा है, ताकि ईरानी डेलीगेशन जो बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे, उसकी सुरक्षा में कोई खतरा पैदा ना हो। पर सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर इजराइल ने कोई हमला कर दिया तो क्या इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई करने की हिम्मत रखता है और अफगानिस्तान के अलावा नए मोर्चे पर जंग लड़ पाएगा? क्योंकि इजराइल के खिलाफ जाने का मतलब होगा अमेरिका से भी उसे लोहा लेना होगा, जो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसीलिए जानकार इसे पाकिस्तान की पीस मीटिंग का एक खोखला एजेंडा भी बता रहे हैं, जहां जहाजों को भेजकर वो ये बताना चाहता है कि शांति वार्ता करवाने को तैयार हूं, इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं ताकि दुनिया में शांति आए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आतंकियों को पालकर दुनिया भर में अशांति फैलाने वाला पाकिस्तान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसके ऐसा करने के पीछे कोई बड़ी मंशा छिपी है? पहली मंशा तो अमेरिका को खुश करना ही होगा, लेकिन दूसरी मंशा उसे दुनिया के सामने अपनी छवि बदलनी है। लेकिन इस डील पर अब तक शंका के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ लड़ाकू विमान भेजने और इस्लामाबाद में सुरक्षा टाइट वाली तैयारी है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में कई कमरों में भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। कैसे होगी ईरान अमेरिका की महामुलाकात? एक कमरे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस होंगे, जबकि दूसरे कमरे में ईरान की ओर से भेजा गया प्रतिनिधिमंडल होगा। दोनों के बीच मैसेंजर का काम पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी दोनों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। लेकिन यह सब तभी हो पाएगा जब इजराइल उधर हमले रोकेगा, क्योंकि ईरान की मीडिया यह दावा कर रही है कि लेबनान में हमले जारी रहे तो कोई सीजफायर नहीं होगा और ईरान जंग लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। तो सवाल यह भी उठ रहा है, क्या इजराइल के इस फैसले से यह युद्ध रुकने की बजाय महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा? और ट्रंप जो ना चाहते हुए भी इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें जबरन इस बार और बड़े हमले करने होंगे, क्योंकि इजराइल अगर जंग में रहा तो फिर अमेरिका उससे पूरी तरह नहीं निकल पाएगा। विदेश मामलों के बड़े बड़े जानकार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। तो जब भरोसा ही नहीं है तो शांति समझौता होगा कैसे? यह बड़ा सवाल है। नेतन्याहू और ट्रंप इस बार ऐसे फंसे हैं कि ब्रिटेन भी अब तेल की कीमतें बढ़ने का गुस्सा इन पर निकाल रहा है। दुनिया भर के जहाज जो होर्मुज में फंसे हैं, वो तेल संकट को और बढ़ा सकते हैं। भारत के कई जहाजों के भी होर्मुज में फंसे होने की खबर है। जो भारत नहीं पहुंचे तो समस्या बड़ी हो सकती है।